सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। दस्तावेज़ात तैयार है, आपकी रकम भी आप तक पहुंच जाएगी। फिर तो दरगाह ले जा सकता हूँ आपको मैं। माफी चाहता हूँ, हराम जुए का कर्ज है मेरे सुल्तान। और हमारा अपना फर्जंद ही शैतानी गलीज काम कर रहा है। क्या वजाहत देंगे हम इसकी? अल्लाह के सामने कैसे पेश होंगे हम? मनोल के जनाजे पर उन्होंने हीरोइन लोगों को दी, यानी दूसरी बार पाए तख्त में ये काम हुआ। जब तक इसका खात्मा जड़ से नहीं किया जाएगा ये खत्म नहीं होगी। मिस्ली मालिक ने शादी पर मिलने वाले जेवरात अपनी बहन को दिए हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? कोई गलत रास्ता नहीं, वरना मैं आपको सुकून से नहीं रहने दूंगा। ये हमसे नहीं होगा भाई, ये हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती मैं। आपको वजीर तालीम को उन सब तुलबा के नाम भेजने होंगे जिनका इंदराज होगा उस दर्स का में खातून। जी बिल्कुल। मैं दस्तखत करूंगा। आप जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, अब्दुल हमीद का सवाल शुरू हो जाएगा। आप पैरवी कर रहे हैं खातून की, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। जब हमारा खलीफा हमें कत्ल करने वाला था तो हमें किसने बचाया? तब ये खातून नहीं थी। काश कि आप उस रेल से ना उतरे होते। इस सब के पीछे सबाहतीन है वालिदा। हमने रात उस आदमी को तलाश किया, उसे महल सबाहतीन ने ही भेजा था। हम आपका कर्ज लौटाने आए हैं। आप पर कोई कर्ज नहीं। क्या मतलब है इस बात का? आपके कर्ज की अदायगी हो चुकी है। आ जाएं। सुल्तान मौसम, रोमानी और यूनानी सफीरों ने अपनी रियासतों की जानिब से इस मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। आपके दस्तखत के बाद इस मुआहिदे पर अमल किया जाएगा। अजान हो गई है पाशा, नमाज पढ़ेंगे पहले हम। यूनान और रोमानिया के सफीरों को यहां पर बुलवाइए, उनके सामने दस्तखत करेंगे हम। जैसा आप चाहे मेरे सुल्तान।
कारा स्वाफंदी, बराए मेहरबानी दोबारा मुझे ऐसे पैगाम मत भेजिएगा। अगर किसी अफसर के हाथ लग गया तो क्या कहेगा कि महमूद पाशा रियासत के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है और उनका साथ दे रहा है। मैं बदनाम हो जाऊंगा। खबरदार। तो अगली बार खुद आ जाऊंगा मैं आपके पास, मुलाकात की सरकारी अर्जी लेकर। हाँ, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता है। अब क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे लेबोन कैफे में? कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं क्या कारा स्वाफंदी? कारा स्वाफंदी, मैं जरूर कुछ मंगवाता, लेकिन जल्दी में मैं अपने साथ रकम नहीं लाया। अगर हिसाब किताब आप कर लें तो कुछ मंगवा लूं। हाँ, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। यहां आ बेटा। ऐसा करो कि लेबोन कैफे की जो मशहूर मखसूस छोटे छोटे केक जो होते हैं वो लेकर आओ, बहुत सारे लाना। जाओ। कारा स्वाफंदी, जनाब हर्जल के बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो फरार हो गया है और आप यहाँ आम हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। कारा स्वाफंदी, अगली बारी आपकी है। खैर, आप कहां भाग कर जाएंगे? सैलानिक जाएंगे? वो भी तो हमारी ही रियासत का हिस्सा है जनाब। आप वहां से कैसे निकले थे कोई नहीं जानता। मैं भी तो अपने वतन की खिदमत कर रहा हूं महमूद पाशा। बात तो ठीक है आपकी। मैंने आपको यहाँ एक बहुत अहम खबर देने के लिए बुलाया है। रुकिए, अभी मुझे कोई खबर मत सुनाइएगा आप। पहले मैं यहाँ के मजेदार केक खा लूं, मेरी अकल चलना शुरू हो जाए, उसके बाद खबर सुना दीजिएगा। मेरे बेटा जल्दी लाओ, कहीं भूख से मैं मर ना जाऊं। जल्दी ले आओ। ऐ अल्लाह जो दुआओं को सुनता है, जो हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, तू मेहरबान है, रहीम है, बख्शने वाला है। हमारे अजीम शान अल्लाह, जिसने जमीन और आसमान बनाए, इस जमीन, सल्तनत और तमाम मखलूकात के मालिक, जो गायब और जाहिर हर राज को जानता है, जो तमाम खूबियों का तन्हा मालिक है, जिसके पास सब कुछ है। हम तेरी रहमत और तेरी ही मदद के तलबगार हैं। हमने खुद को तेरी अजमत और रहमत के हवाले कर दिया। हम सिर्फ तेरी मदद के लिए दुआ गो हैं। ऐ रब्बे जुल जलाल, हमारी औलाद को हमारे लिए रोशन आंखों वाला बना और हमें खुद से डरने वालों का पेशवा बना। हमारी औलाद को तुझे पहचानने वाला बना, उन्हें शैतान के शर से बचा के रख। हमारी औलाद और हम पर रहम फरमा। बेशक तेरी रहमत लामहदूद है। आमीन। बहुत ही मजेदार है। शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। कुछ ज्यादा ही मंगवा लिया, खाए नहीं जा रहे मुझसे। बताइए, कस्टम का मुआहिदा कैसा चल रहा है? मुआहिदा बिल्कुल ठीक चल रहा है। उम्दा फैसला है। उसकी सारी शिकें मैंने खुद तहरीर की हैं। बस सुल्तान मुअज़्ज़म के दस्तखत होने बाकी हैं। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? कहीं आपने मुझे भड़काने के लिए तो यहां नहीं बुलाया कारा स्वाफंदी? मैं यहां आपको पारवूस का मुमकिन खेल बताने आया हूं। मुमकिन ही नहीं। आप पारवूस को बेनकाब कर ही नहीं सकते। आप तो पारवूस के इशारे के मुंतजिर रहते हैं, कब वो इशारा करें और आप गद्दारी शुरू कर दें। अब चीजें बदल गई हैं महमूद पाशा। ऐसा क्यों? हर्जल ने जाते जाते मुझे बहुत अहम राज बताया है। कैसा राज? सारा हिदाया को मारने वाला कोई और नहीं, पारवूस है।
बात करते हुए मुझे आपकी आंखों और आवाज में सच्चाई नजर आई है, इसलिए यकीन है मुझे। तो आप मुझे साफ साफ बताएं कि मामला क्या है। तो सुने, पारवुस कस्टम के मुआहदे के दौरान अफयून की तिजारत शुरू करेगा। वो अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत के लिए अफयून की तिजारत से रकम जमा करना चाहता है। यूनानी सफीर से सब तय कर चुका है। जो हथियार रूस से खरीदेंगे उन्हें समुद्री रास्ते से पार करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब कारासो। मेरा अब ज्यादा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। एक बार फिर शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। समझ में नहीं आया आप इन तुलबा में आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? आप इन बच्चों के लिए इतनी संजीदा क्यों हैं? क्यों इन्हें बरतानवी शहरी बनाना चाहती हैं? ये सब मेरी दरसगाह के पहले तालिबे इल्म है। ये वो नौजवान है जो सहरा में बहार को तरसते हैं। जब मैं जजीरा अरब में दाखिल होंगी तो ये मुझे अपने हुक्मरान की हैसियत से सलाम करेंगे। शहजादी। कमालुद्दीन। मैं काफी मसरूफ था शहजादी, लेकिन आपके फौरन मिलने के पैगाम से फिक्रमंद हो गया। आप ठीक हैं? जी कमालुद्दीन, ठीक है। हम आपको कुछ दिखाना था, इंतजार नहीं हो रहा था हमसे। ये क्या है? हम यूरोप जिन जगहों पर जाएंगे उनका रास्ता है। ये सब सोचकर ही इतने पुरजोश हैं कि अभी जाना चाहते हैं हम। बताइए कब रवाना होंगे? मालूम नहीं था मुझे कि आप यूरोप जाना चाहती हैं। ऐसा नहीं था, लेकिन जब हंदान ने बताया तो हमें भी वो जगह देखने का शौक हुआ। हम वहां कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। शहजादी, आप भूल रही हैं कि मेरी कुछ रियासती जिम्मेदारियां हैं। क्या अपनी ज़ौजा के लिए आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं कमालुद्दीन पाशा? अगर जरूरत हुई तो हम बाबा से बात कर लेंगे। बाबा हमें कभी ना नहीं कहेंगे। नहीं, देखिए शहजादी, सुल्तान मौज़म की दुख्तर हैं आप, इसलिए आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। लेकिन रियासती जिम्मेदारियां मेरे लिए ज्यादा अहम हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियां बगैर किसी खास वजह के नहीं छोड़ सकता। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेह याब रहें। दस्तखत करने का वक्त आ गया है सफीर हजरात। आपको इसलिए बुलाया है कि दस्तखत के वक्त सभी मौजूद हों। इंशाअल्लाह ये इक़दाम हमारी रियासतों के लिए फायदेमंद साबित होगा। मेरे सुल्तान बड़ी रियासतों के मुआशी इक़दामात हमारी जैसी छोटी रियासतों को तकरीबन भूखा कर देते हैं। हम तिजारत नहीं कर सकते, कारखाने भी नहीं लगा सकते। बड़ी रियासत हमारे लिए जगह नहीं छोड़ती। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी हुकूमत का भी यही हाल है मेरे सुल्तान। रियासत अजीम हो सकती है अगर जुल्म की रोकथाम की जाए। उस्मानिया रियासत भी बड़ी है, लेकिन ये जालिम नहीं है। जालिम रियासतें पूरी दुनिया को तबाह करना चाहती हैं, लेकिन हम इंसाफ और
हमदर्दी के साथ रहेंगे, ताल्लुकात मुस्तहकम करेंगे। जैसा कि दुनिया में कुछ लोग और रियासतें सरमायादाराना निजाम के खिलाफ हैं, दुनिया में हर रियासत अपने वजूद को कायम रखने के लिए कोशिशें करती है। कुछ के लिए पैसा जरूरी है और कुछ के लिए मेहनत। क्या खूबसूरत बात है। तो फिर मुआहदे पर दस्तखत करते हैं ताकि जालिम रियासतों को उनके जुल्म से मिलकर रोका जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएं। सुल्तान मुअज़्ज़म। खैरियत तो है पाशा? एक बहुत अहम बात है मेरे सुल्तान। कुछ देर के लिए जहमत होगी आपको, हम बाद में दस्तखत करेंगे। चलिए चलिए। आपको ये बात कहां से मालूम हुई? कारासो आफंदी से। तो ये परवुस का बनाया हुआ मंसूबा है। वो हमारे तिजारती मुआहदों से फायदा उठाकर अफ्यून की तिजारत करना चाहता है। मेरे सुल्तान, मजीद ये कि यूनान इस मुआहदे पर इसलिए दस्तखत कर रहा है ताकि हथियारों की तिजारत में आसानी हो सके। ये अहम नहीं है पाशा। ये मुआहदा हमारी जानिब से यूनान के लिए जाल है। उनका ख्याल है कि रूस से खरीदे गए हथियार समंदरी रास्ते से बआसानी ले जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बैनुल अक़वामी कवानीन पर दस्तखत किए हुए हैं और ये मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि बैनुल अक़वामी कवानीन मकामी कवानीन से बालातर होते हैं। लेकिन यहां अफ्यून असल मसला है। तो अब हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? अगर इस मुआहदे पर दस्तखत न हुए तो हमारा कारखानों का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, और अगर हमने दस्तखत कर दिए तो अफ्यून की हराम तिजारत के लिए रास्ता खुल जाएगा। अब हम क्या करें? पाशा, मैंने अपना एक आदमी लूका के पास भेजा है। मुआहदा हो गया है। वो लोग आपको बंदरगाह से लेकर जाएंगे और आपकी मुलाकात लूका से करवाएंगे, मगर लूका से मुलाकात की जगह हम नहीं जानते। तो फिर ये जानने की कोशिश करो फरीदो। बहुत पुरखतर काम है ये पाशा। उस जगह के बारे में अगर हमने मालूम करने की कोशिश की और उन्हें अंदाजा हो गया तो वो जगह तब्दील भी कर सकते हैं। फरीदो मेरी जान, क्या आप ये बात जानते हैं कि मैं आपको अपने साथ क्यों रखता हूँ? क्योंकि सिसिलियन के लोग बहुत ज़हीन होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप कुछ दिनों से मना कर रहे हैं। मैयत आफंदी अच्छी तरह से मेरी बात को समझ गए हैं। समझ गया पाशा, समझ गया, लेकिन फरीदो गलत नहीं, इसमें खतरा है। क्या आप जानते हैं कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की मैयत आफंदी? नहीं। पहली बात, मैं अभी तक ऐसी खातून से नहीं मिला जो मेरे होश उड़ाते। दूसरी अहम बात, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। शादीशुदा है? हाँ, खतरात से शादी कर चुका हूँ मैयत आफंदी। मैं हर वक्त अपनी हथेली पर मौत का खतरा उठाए फिरता हूँ, शादी की अंगूठी की तरह। पाशा, काम हो गया, तनसीब कर दिया हमने। कब शुरू करना है हमें? कल मेरे प्यारे अबू, कल।
आपको जगाना नहीं चाहता था। अच्छा हुआ आपने हमें जगा दिया। हम आपके लिए खाना गर्म करवाते हैं, ठंडा हो गया होगा। मुझे भूख नहीं, मजीद ये कि मैं आपको बता चुका हूं, आपको मेरे सामने मुजरिम बनने की कोई जरूरत नहीं। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि हम करना चाहते थे, किसी मजबूरी या शर्मिंदगी के बाइस नहीं। आप इस मजबूरी के बंधन के लिए इतना कुछ मत करें, ये खत्म हो जाएगा बहुत जल्द। कुछ भी खत्म नहीं होगा। जब हमारी शादी हुई तब आप जानते थे कि हमारा दिल किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है, जिसकी वजह से हम बिखर चुके थे और आपने हमें समेटने का वादा किया था। दुरुस्त, मैंने किया था, मगर उस वक्त मुझे लगा कि आप एक मुर्दा शख्स के लिए गमगीन हैं, मगर आपकी मोहब्बत कमालुद्दीन पाशा है जो हर रोज आपकी नजरों के सामने है। कमालुद्दीन हमारे लिए मर चुके हैं। इस जख्म को भरने में हमारी मदद कीजिए, बिल्कुल अपने वादे के मुताबिक। मुआहदे पर दस्तखत हो गए? जी नहीं। लेकिन क्यों? अब्दुल हमीद दस्तखत करने ही वाले थे कि महमूद पाशा अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अब्दुल हमीद के कान में कुछ कहा और उसके बाद अचानक सुल्तान ने मोहर से हाथ उठा लिए। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कोई बात नहीं, या वो मुआशी तरक्की को छोड़ेगा या फिर अफयून की तिजारत की इजाजत देगा। इसका इंतखाब हम सुल्तान पर ही छोड़ते हैं। वो खुद ही चुन लें कि किस फैसले की वजह से तख्त से उतरना चाहेंगे। महमूद पाशा अगर बर वक्त वो खबर ना लाते तो हम उनके जाल में फंस जाते हैं। अब हम क्या करें मेरे सुल्तान? अगर हम दस्तखत नहीं करेंगे तो ताजिर दिवालिया हो जाएंगे, और अगर दस्तखत किए तो फिर अफयून की तिजारत की इजाजत भी देनी होगी। लेकिन तहसीन पाशा, ताजिर भी तो कर्ज लेने के मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। आप दोनों ही बिल्कुल दुरुस्त हैं पाशा हजरत। हमें एक मुश्किल सूरत हाल दरपेश है, दुरुस्त फैसला करना होगा। हम ताजरों से बात करेंगे, उन्हें तिजारत पर आमादा करेंगे, फिर कारखाने खोले जाएंगे। ताहम हमें इस दौरान एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अफयून की तिजारत की आमदो रफ्त पर मुकम्मल तौर पर हम काबू नहीं रख पाएंगे। मैं आज आपको पहला सबक दूंगी। यहां तक पहुंचने के लिए हम बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं। आगे और मुश्किलात हमारी मुंतजिर हैं। आपने मुझे उम्मुल अरब का नाम दिया है और मैं आपसे ये चाहती हूं कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करें और जब आप अपने कबीले लौट जाएं, अपनी इस मां को कभी ना भूलें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब आपसे मिलने आऊं तो उस वक्त आप अपने कबीलों के सरदार बन चुके हों, इंसाफ पसंद और मुहज्जिब सरदार। उम्मुल अरब, उम्मुल अरब, उम्मुल अरब, उम्मुल अरब, उम्मुल अरब। एक खुशखबरी और है मेरे पास। आ जाएं। मेरे सुल्तान, सुल्तान मौसम, बेल खातून ने एक दरसगाह खोली है। अच्छी बात है।
लेकिन अरब सरदारान के बेटे हमारी दरसगाहों से इंदराज खत्म करवा के वहां चले गए हैं। ये कैसे हो सकता है पाशा? वजीर तालीम जोहतू पाशा इसकी इजाजत कैसे दे सकते हैं? मेरे सुल्तान, पाशा ने कोशिश की थी, लेकिन उन जवानों ने बरतानवी शहरियत इख्तियार कर ली। हजारों मुसीबतें, हजारों दुश्मन, हर तरफ से हमें मुश्किलात ने घेर लिया है। हमारा अब सांस लेना भी दुश्वार होता जा रहा है। मिल्लत की दुआओं के अलावा और कुछ नहीं हमारे पास। ऐसा ही है मेरे सुल्तान। अल्लाह का शुक्र है इन दुआओं के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हमारे मेहमान आ रहे हैं? जी वो रास्ते में हैं, जल्दी पाए तख्त में होंगे। ठीक है मेरे सुल्तान, क्या हम मुआहदे पर दस्तखत करेंगे? जरूर करेंगे पाशा, और कोई चारा नहीं। हमें वो कारखाने खोलने ही होंगे। बेशक आज ये एक छोटा सा कदम है, मगर इन कारखानों से हमारी रियासत तरक्की करेगी। सफीर हजरात से कहें कि हम उन्हें मुआहदे पर दस्तखत के लिए बुला रहे हैं। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। उन्हें तलाशी में कुछ नहीं मिलेगा। पाशा, हमें पीछे हट जाना चाहिए। उफ फरीद उफ, तुम जानते हो कि हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। इंशाअल्लाह उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि आप लोग मेरे पीछे हैं। हाँ, तो आप हैं लूका के आदमी? जी पाशा, अगर बुरा ना माने तो मुझे आपकी तलाशी लेनी है। तलाशी ले ली आपने? बिल्कुल पाशा। ये कैसे हो सकता है? ये मेरी पिस्तौल है। मैंने ये कब कहा कि मेरी है? अगर मैं चाहता तो आपको ये पिस्तौल ना लौटाता, अपने पास ही रखता। अब जहां आप मुझे लेकर जा रहे हैं और वहां मेरी तलाशी ली गई, तो आप मना करेंगे उन्हें। समझ गए आप? समझ गया पाशा। चलिए। चलो अब चलते हैं। रुको रुको। क्या हुआ? सामने जनाजा है, हमें इंतजार करना चाहिए। जल्दी जल्दी। इस जनाजे के साथ कितने लोग हैं? आगे बढ़ो। हमने खो दिया। मालूम था मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। हम यहाँ खुद को तन्हा महसूस करते हैं। इतने शानदार महल में तन्हाई कैसी? दुरुस्त कहा, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब्दुल कादिर अफंदी कहाँ है? यही है, अपने कमरे में। हमें उनसे बात करनी है। क्या आप उन्हें इत्तला दे सकती हैं? आपको क्या बात करनी है? आप उन्हें खबर पहुंचा दें। शहजादे, आप हमसे मिलना चाहती थी। आपने हमारे लिए जो किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
आपने हमारा कर्ज अदा किया। आपको गलतफहमी हुई है, हमने कर्ज अदा नहीं किया। मगर उन्होंने कहा शहजादे ने अदायगी की। आप जानती हैं यहां फकत हम ही शहजादे नहीं। क्या आपको कुछ और भी कहना था? नहीं, चलते हैं हम। आपके वक्त का शुक्रिया। इजाजत दीजिए। बाजी, अगर वो शहजादा अब्दुल कादिर नहीं थे तो मेहमद सलीम अफंदी थे। हो सकता है। हंदान खातून के शोहर है ना वो? जी हाँ। मेहमद सलीम कल रात गहरी सोच में थे। अब्दुल कादिर को राह रास्त पर लाने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हैं। अब्दुल कादिर कभी नहीं सुधरेंगे। हमें लगता है वो खातून के बारे में सोच रहे थे। सुहेला के बारे में? एफसुन, सुहेला हमसे मेहमद को नहीं छीन सकती, मगर एफसुन। बेटी, अहमकाना बातें ना करें। अगर उन्हें मोहब्बत हो गई तो? आप कहाँ जा रही हैं हंदान? हंदान, ये देखिए पुपी जान, इस कदर मुमासलत कैसे हो सकती है? वही आंखें, वही चेहरा। हमने कई बार इस खातून का ख्याल मिटाने और इस तस्वीर को फेंकने का सोचा, मगर हम नहीं कर पाए। और अब ये तस्वीर से निकलकर सामने खड़ी है। हंदान, अपने होश में आइए। ऐसी बातें सोचने से आपके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। अल्लाह ताला आपको एक नेमत से नवाज रहे हैं। आपको बस उसे सही सलामत इस दुनिया में लाना है। देखिएगा ये तस्वीर फिर इसी किताब में धुंधला जाएगी। फिक्र ना कीजिए आप। जंग खत्म होते ही एफसुन खातून जल्द ही अपने खानदान के पास वापस चली जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि वो अब दोबारा एक दूसरे को ना देखें। वो वक्तन फवक्तन पाकीज़े से मिलने आया करेंगी, लेकिन मेहमद सलीम के सामने आने की कोई वजह नहीं है उनके पास। इसीलिए आप खुद को परेशान मत कीजिए, खुश रहिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। अब्दुल हमीद ने मुआहदे के लिए बुलाया है। बताइए क्या करना चाहिए मुझे? सुल्तान को इंतजार मत करवाएं, फौरन रवाना हो जाएं और मुआहदे पर दस्तखत करें। लगता है आपने अब्दुल हमीद को शिकस्त दे दी है। इसका मतलब है कि अब्दुल हमीद को अपनी मिल्लत से ज्यादा मुआशी तरक्की और कारखानों की फिक्र है। मुझे इजाजत दीजिए। अब महल में मुलाकात होगी। मुआहदे के बाद अब्दुल हमीद से मुलाकात करूंगा। मैं उसके चेहरे पर शिकस्त देखना चाहता हूं। आप जानते हैं ये क्या है पाशा हजरात? मेरे ख्याल में साबुन का पत्थर है। बहुत सख्त नहीं है, लेकिन आग के सामने मजबूत रहता है। इसकी बनावट देख रहे हैं आप? जब हम शहजादे थे तो एक सफर पर गए। रात का वक्त था। हम सराय में दाखिल हुए। वहां एक दरवेश को देखा। पूरी रात उनसे अपनी परेशानियों का जिक्र किया। सुबह होने पर उन्होंने हमें यह पत्थर दिया। वो 40 साल तक इस पत्थर को तकिया बनाकर सोते रहे। पत्थर की बनावट उनके सर की तरह हो गई। पत्थर नर्म पड़ गया पाशा हजरात। पत्थर पिघल गया। पत्थर दिल लोग ये बात नहीं समझ सकते। अगर आप कुछ करने का इरादा कर लें तो पत्थर भी पिघला सकते हैं, पहाड़ खोद सकते हैं। दुश्मन ने हमारे सामने ऐसे ही पत्थर रख दिए हैं ताकि हम कारखाने ना बना सकें। हमने सुना है मेरे सुल्तान कि बैंकों ने अपने कर्जों की जमानतें दुगनी कर दी हैं। कर्ज की खड़ी की गई ये दीवारें हम गिरा देंगे। अल्लाह के फजलो करम से इसका हल निकाल लिया है हमने। हम दुश्मनों की खड़ी की गई ये दीवारें मिस्मार कर देंगे। हर हाल में तरक्की करेंगे। याद रखें पाशा हजरात, हमारी रियासत शादाब होगी। दफ्तर महसूलात खौफजदा होगा हमसे। वो खुद हमसे कर्जों की अदायगी पर बात करना चाहेंगे। सिर्फ 7 या 8 सालों में दफ्तर महसूलात को हरा देंगे हम इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसके बाद हम शायद मुआहिदा खत्म कर दें, लेकिन हमें पहले मुत्तहिद होना होगा। हम अपनी मिल्लत, अपनी रियासत, अपनी फौज और मईशत को खुद मजबूत करेंगे। सुल्तान मुअज्जम,
हमने कुछ खबरें सुनी हैं कि इस मुआहदे से अफयून की तिजारत की राह हमवार होगी, यानी तिजारत के उसूलों और सामान की जांच में कमजोरी पैदा हो जाएगी, जिससे अफयून की तिजारत बहुत हद तक मुमकिन हो सकेगी। सलीम पाशा, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। यकीनन मेरे सुल्तान। तो आप इस तरह के सवालात क्यों कर रहे हैं? इस पत्थर का मकसद नहीं समझे आप? हम अपने आज़म से सब कुछ मुमकिन बना सकते हैं। मैं देख रहा हूं सुल्तान अब्दुल हमीद, मैं वो मंजर साफ देख रहा हूं जब तुम्हें माजूल किया जाएगा। जान लो सुल्तान, जान लो, मैं ही वो शख्स हूं जो तुम्हें तख्त से गिराएगा। अबो, पानी छोड़ दिया तुमने? छोड़ दिया है। उस्मान, पीछा करो उस आदमी का। थोड़ी देर लगेगी, लेकिन मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम दस्तखत करेंगे और साथ ही आपको एक खुशखबरी भी सुनाएंगे। खुश आमदीद इस्तांबुलोव अफंदी। आपकी जर्रा नवाजी है। आइए। खड़े क्यों है? तशरीफ रखिए। बल्गारिया के वजीर आजम इस्तांबुलोव, हमने इस मुआहदे में बल्गारिया को भी शामिल किया है। वारना की बंदरगाह भी इस आजाद तिजारत में शामिल होगी। यह हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मुनाफा होगा। उस्मानियों के बजाय हमने बल्गारिया को मुआहदे में शामिल किया है। उस्मानी रियासत इस मुआहदे में जामिन रियासत होगी। लेकिन मोहतरम, पहले हमारे मुआहदे में ऐसी बातें नहीं थी। हमने ये मुआहदा उस्मानियों के साथ कबूल किया था। आप बेफिक्र रहिए, इस तब्दीली से आपके मुनाफे पर असर नहीं पड़ेगा। बस आप हमारे बजाय बल्गारिया के साथ तिजारत करेंगे। महसूलात के मामले में आप इनके साथ काम करेंगे। क्या समंदरी रास्तों के जरिए आजाद तिजारत कोई अहम बात नहीं है? हमारा वादा कायम है। हम आपको समंदरी रास्तों से गुजरने की इजाजत देंगे। तो फिर ठीक है, क्योंकि मुझे इस मामले पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई थी सुल्तान मुअज्जम। तो ठीक है, फिर मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। हम जामिन रियासत की हैसियत से दस्तखत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत है। अब हाजिया में हमारे पास भी बहुत सारे घोड़े थे। हमारे बाबा ने एक सफेद घोड़ा हमें तोहफे में भी दिया था। उस पर घंटों सवारी किया करते थे हम। यानी आपको घुड़सवारी बहुत पसंद है? जी, काफी अरसा हो गया अब तो। आप जब चाहें खादिमीन आपके लिए घोड़ा तैयार कर देंगे। आपका शुक्रिया।
दरअसल हम यहाँ आपसे बात करने के लिए आए थे। सुन रहे हैं हम। काश कि आप हमारे हालात के बारे में कभी ना जान पाते। बहुत जल्द हम आपका कर्ज लौटा देंगे। आप पर हमारा कोई कर्ज नहीं, ना हम ना ही आप उस जगह कभी गए ही नहीं थे। जनाब, क्या हुआ? कलीसा में पानी बढ़ रहा है जहाँ हीरोइन है। काम शुरू कर दिया, आपको इत्तला देने आया हूँ। जल्दी निकालो उसे। बेहतर। हेरोइन। ये क्या हो रहा है यहाँ? बात सुनो पादरी साहब, इस हेरोइन को छुपाने के जुर्म में तुम्हें मौत की सजा हो सकती है, लेकिन हम छोड़ रहे हैं तुम्हें। अब क्या करेंगे इसके साथ? जला देंगे, लेकिन पहले एक निशान तो छोड़ दें। क्यों बोलो? आइए पाशा। ओह, फहीम पाशा तशरीफ ले आए। हमें अकेला छोड़ दो। इतनी मेहनत करने के बाद तुम मुझे अपनी मेज पर लाने में कामयाब हो ही गए। तुमने कहा था मुझसे मुआहिदा करना चाहते हो कोई? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, कहा था मैंने तुम एक बहुत बासलाहियत गुलाम हो। और हाँ, एक बात और, तुम्हारा भाई फरीदो मर चुका है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें अपना गुलाम बना लिया जाए। हाँ, तो क्या अपने मेहमान को तुम पानी भी नहीं पिलाओगे? हाँ। तुम्हारे आखिरी अल्फाज होंगे ये। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। यकीन करो, हमारा तुम्हें घुटनों के बल बिठाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम तो खुद ही बैठ गए। ऐसा करने के लिए किसने कहा था? नाम बताइए। शहजादा अब्दुल कादिर ने कहा था हमसे। मैं जानता हूं आप मुहज्जिब दुनिया तामीर करना चाहती हैं। हमारे ख्यालात एक जैसे हैं। अब्दुल हमीद और उसके खानदान को तबाह करना चाहते हैं। हम सड़कों पे निकलकर पूरे पाए तख्त को आजादी की आग में जला दें। पारवस की संदूकची के बारे में कुछ मालूम हुआ पाशा? उसे अभी तक खोला नहीं जा सका क्योंकि ताला खुफिया है।